नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अपने फैसलों से चौंकाने के लिए मशहूर मायावती ने एक बार फिर से बड़ा धमाका किया है और ये धमाका ऐसा है जिसकी गूंज बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी। दरअसल उन्होंने एक फैसला किया जिससे हर तरफ हड़कंप मच गया, खास तौर पे उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में। उन्होंने फैसला किया कि अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटा रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह डाला कि उनके बाद कोई भी अभी उत्तराधिकारी तय नहीं है, जबकि इससे पहले आकाश आनंद को उन्होंने घोषित रूप से कहा था कि उनके बाद वही बसपा के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन मायावती ने ऐसा किया क्यों? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अपने सबसे प्रिय, जिसको उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया था, उस भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने सारे पदों से हटा दिया। यहाँ तक कि गुस्से का आलम ये कि उनके ससुर के खिलाफ भी बहुत बड़े बड़े बयान दे डाले। आकाश आनंद को सभी पदों से भी हटाया और उत्तराधिकारी न होने की भी बात कही। इसके पीछे क्या गहरी बात है, आखिर क्या वजह है, यही समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल मायावती शुरू से ही एक छत्र राज में यकीन करती हैं, यानी उनके अलावा उनके बाद कोई नहीं, और हर फैसले में उनका ही फैसला अंतिम फैसला होता है। बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत से ही इस पार्टी की दिशा यही रही है। जो बहन जी ने कह दिया वही सत्य है और इसी का लगातार प्रचलन था। लेकिन जब से आकाश आनंद को पार्टी में महत्व दिया गया है, यानी 2017 में सहारनपुर की रैली में पहली बार आकाश आनंद जब सामने आए, तब लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि अब आकाश आनंद अपने तरीके से पार्टी चलाने की कोशिश भी करेंगे, और इसकी खुली छूट भी दी गई। राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया, कोऑर्डिनेटर बनाया गया और तमाम अहम भूमिका भी दी गई। लोगों को उम्मीद थी कि अब बसपा में एक नई परंपरा की शुरुआत होगी, जहां एक यूथ पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। आकाश आनंद इसकी कोशिश कर भी रहे थे और कई मौके पर उन्होंने बताया कि वो सुलझे हुए नेता और परख रखने वाले नेता हैं। कई चुनावों में उनको महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, यहां तक कि लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में हुए, उसमें उनको तमाम तरीके से स्टार प्रचारक भी बनाया गया। जगह जगह रैलियां हुई, लेकिन उसी के बाद विवाद शुरू हो गया। पहली बार विवाद तब शुरू हुआ जब उनको राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी का स्टार प्रचारक बनाए जाने के बाद रैली करने की इजाजत दी गई। आकाश आनंद ने ऐसे ऐसे बयान दिए जिससे साफ पता चल रहा था कि उससे बसपा को तो नुकसान होगा ही, लेकिन बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। विपक्षियों ने यह भी आरोप लगाए कि शायद बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, इसी वजह से मायावती ने उनको उनके पद से हटा दिया। पहली बार आकाश आनंद तब हटाए गए थे अपने राष्ट्रीय संयोजक और उसके अलावा नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से, जब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हमला बोलते हुए चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी। मुकदमा भी दर्ज हुआ जिसमें कई लोग और भी शामिल किए गए। लेकिन धीरे धीरे ये मामला शांत हो गया और अपरिपक्व होने की बात कह करके मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को अपने पदों पर काबिज कर दिया था। लेकिन मुश्किलें फिर भी कम नहीं हुई थी। आकाश आनंद अपने तरीके से पार्टी में तमाम चीजें कर रहे थे, सोशल मीडिया को बढ़ा रहे थे और लोगों से संपर्क करने का काम कर रहे थे। शायद ये मायावती को रास आता भी, लेकिन इसमें मुश्किलें बढ़नी तब शुरू हुई जब आकाश आनंद की 2023 में शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई। अशोक सिद्धार्थ जो कि पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और वो भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके थे। जब आकाश आनंद को दोबारा पद वापस किए गए, यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और फिर से प्रचार के लिए वो अलग अलग जगहों पर जाने लगे, तो शिकायतें मिलनी शुरू हो गई। शिकायतें ये कि अपने ससुर के साथ मिलकर के वो पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अशोक सिद्धार्थ को दक्षिण के राज्यों में तमाम जगह बसपा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और वहां संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन हाल के पिछले 5-7 सालों में जिस तरह से मायावती का कद राजनीतिक रूप से घटता जा रहा है, पार्टी की सीटें कम आ रही हैं, वोट कम मिल रहे हैं, उनका जनाधार खिसकता जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि इसमें कोई ना कोई वर्चस्व बनाने की कोशिश जरूर करेगा और उनके परिवार और उनके नजदीकों लोगों के अलावा ये वर्चस्व बनाने की कोशिश किसकी हो सकती थी, ये अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था। आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ यानी उनके ससुर लगातार इस आरोपों के घेरे में थे कि बसपा को कमजोर करके उसके दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी शिकायतें मायावती तक भी पहुंच रही थीं, लेकिन चूंकि मामला उनके परिवार का ही था, आकाश आनंद का था, सगे भतीजे का था, लिहाजा उन्होंने मामले को बहुत दिनों तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन अति तो तब हो गई जब दक्षिण के राज्यों में पता चला कि अशोक सिद्धार्थ जो कि उनके ससुर हैं आकाश आनंद के, वो तमाम चंदे की रकम और पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
चंदे की रकम कई तरीके से आती है, जिसमें पार्टी फंड में पैसा दिया जाता है और इसके अलावा मायावती के जीवन से जुड़ी हुई जो किताबें हैं, जो साहित्य है, उसको बेचकर भी पार्टी को चंदा मिलता है। लेकिन इस चंदे की रकम अशोक सिद्धार्थ शायद पार्टी में नहीं जमा करा रहे थे और इसके अलावा भी तमाम ऐसी गतिविधियां कर रहे थे जिससे पता चल रहा था कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि तख्ता पलट की भी कोशिश हो सकती थी, पार्टी में दो फाड़ करने की भी कोशिश हो सकती थी और यहीं से मायावती का माथा ठनका, क्योंकि मायावती ने आकाश आनंद को पूरी छूट दे रखी थी कि वो पार्टी को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाना चाहें उठाएं। लेकिन आरोप इस तरह के बन रहे थे कि वो पार्टी को मजबूत करने की बजाय खुद को मजबूत और पार्टी में मायावती का कद कम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई। जब इस तरह की शिकायतें लगातार मायावती को मिलनी शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने इस पर एक्शन लेते हुए अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ और तमाम पार्टी के वो लोग जो कि इस सब गतिविधियों में शामिल थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया। किसी को कानो कान भनक नहीं थी कि मायावती इस तरह का भी कदम उठा सकती हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद साथी और अपने छोटे भाई आनंद कुमार को बड़े पदों पर काबिज कर दिया। आनंद भी बहुत सालों से मायावती के साथ उनके पार्टी के मूवमेंट से जुड़े हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन संगठन का काम बहुत मजबूती से देखते हैं, पूरे भरोसेमंद हैं। लिहाजा आकाश आनंद के पिता और मायावती के भाई आनंद, उनको तो जिम्मेदारी दी गई लेकिन आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया। लेकिन अंदर के सूत्र ये भी बताते हैं कि बावजूद इसके कि पार्टी के तमाम पदों से हटा दिया है, इसमें अभी भी पार्टी के अंदर सुगबुगाहट है कि तमाम जगहों पर इसके खिलाफ मोर्चा खोला जा सकता है, अंदरूनी कलह हो सकती है और इसका नतीजा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। वजह साफ है, पिछले कई सालों से मायावती मजबूती के साथ राजनीति में वोट बटोरने में नाकामयाब रही हैं। उनका जो पारंपरिक वोट, पिछड़ों का वोट है, वो भी चंद्रशेखर रावण और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में बढ़ता नजर आ रहा है। इसी वजह से 2017, 2022 और 2024 के चुनाव तक में बसपा की हालत बहुत खराब हो चुकी है। बसपा की खराब होती हालत में जरूरत इस बात की है कि संगठन का कोई भी मजबूत आदमी आगे आकर के फिर से पार्टी को जिंदा करने की कोशिश करे। मायावती एक तरीके से राजनीति के हाशिए पर है और वो शांति से अपनी राजनीति का वक्त गुजार रही हैं और ऐसा भी नहीं लगता कि अब वो पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करना चाहती हैं। इसके कई ऐसे मौके आए जिसमें देखने को मिला कि मायावती ने जी जान लगाकर जैसे पार्टी के लिए पहले चुनाव लड़ती थी वैसे न तो प्रचार किया और न ही चुनाव लड़ा। अब जरूरत इस बात की है कि पार्टी के भीतर कोई और कद अपना बड़ा करके पार्टी के संगठन को संभाले। शायद इसी की कवायद है और इसी की कोशिश आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ की तरफ से हो रही थी। पार्टी के और भी नेता हैं जो इस बारे में बात करते हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आते, क्योंकि मायावती फैसला लेने में कोई भी वक्त नहीं गंवाती। चाहे कोई कितना करीबी हो और चाहे कोई कितना खास हो, उसके खिलाफ इतनी तेजी से और इतना सख्त एक्शन मायावती लेती हैं कि उसको दोबारा उभरने की इजाज़त नहीं मिलती या मौका नहीं मिलता। बात आकाश आनंद की है जो कि उनके सगे भतीजे हैं। देर सवेर ये जो गुस्सा है, नाराजगी है, शायद थोड़ी ठंडी हो, और अगर नहीं भी होती है तो आकाश आनंद का कद और उनकी पहचान पार्टी में ऐसी है कि उनको तवज्जो मिल भी सकती है। तो देखना अब ये होगा कि आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ क्या इसके खिलाफ जाकर के कुछ कदम उठाने की कोशिश करते हैं या फिर अभी शांति के साथ पार्टी में बने रहने की कोशिश करते हैं। आकाश आनंद ने तो अपनी तरफ से साफ भी कर दिया है, ट्वीट करके बताया कि बाकायदा बहन कुमारी मायावती की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो पार्टी हित में होगा और एक सिपाही की तरह वो लगातार पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। यानी उन्होंने दिखा दिया है कि फैसला चाहे उनके कितना ही खिलाफ हो, लेकिन फिर भी उनकी ईमानदारी और उनकी जो निष्ठा है वो पार्टी के साथ बनी हुई है। लेकिन अंदर के लोग ये भी बताते हैं कि आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ जैसे लोग लगातार इस कोशिश में भी जुटे हुए हैं कि किस तरह से इस पार्टी में कब्जा या दो फाड़ हों, जिससे कि मायावती का जो सालों साल से राज चल रहा है उस पर असर डाला जा सके। आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो कोशिश है, कवायद है, वो किस करवट बैठती है। लेकिन फिलहाल मायावती अपने फैसलों के लिए मशहूर हैं और उन्होंने जो फैसला लिया है वो बसपा के राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। ऐसा फैसला जिसमें उन्होंने अपने सगे भतीजे को एक नहीं बल्कि दो बार सभी पदों से हटाया, इतना सख्त एक्शन लिया और साफ भी किया कि उनके बाद अभी तक कौन होगा उनका उत्तराधिकारी ये तय नहीं है। तो इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।